नमस्कार फ्रेंड्स। ये प्रसंग भक्त नामदेव जी के जीवन काल का है। कंधे पर कपड़े का थान लादे भक्त नामदेव जी बाजार जाने को तैयार थे। तभी पत्नी ने आवाज दी, भगत जी, आज घर में राशन का सामान खत्म हो गया। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, दाल, चावल, नमक, गुड़, शक्कर सभी कुछ खत्म है। शाम को आते वक्त राशन का सामान लेते आइएगा। भगत नामदेव जी बोले, देखता हूँ जैसे भगवान की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही आज घर में राशन का सामान आ जाएगा। पत्नी बोली, भगत जी, अच्छा मूल्य ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेच आना। घर में बड़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे कैसे भूख बर्दाश्त करेंगे। वो तो अभी छोटे हैं, उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ लेते आइएगा। जैसे भगवान की इच्छा, कहते हुए भगत नामदेव जी बाजार में चले गए। बाजार में इनका कपड़े का थान देखकर किसी ने पुकारा, अरे भाई, कपड़ा तो बहुत अच्छा ले रखा है, थोक भी अच्छी लगाई है। भगत नामदेव जी अभी कपड़ा दिखा भी नहीं पाए थे कि तभी किसी ने पीछे से पुकारा कि दया करो, दया करो, भगवान के नाम पर दया करो। दो चादरों का कपड़ा इस फकीर को भी उड़ा दो। भगवान तेरा परिवार को खुशी रखे, तेरा परिवार बसा रहे, नहीं तो ये फकीर ठंड में कांपते हुए मर जाएगा। भक्त नामदेव जी ने घूम कर देखा तो पूछा कि बाबा, तुम्हें कितना कपड़ा चाहिए। संयोग से जितना कपड़ा फकीर ने मांगा था, नामदेव जी के पास उतना ही कपड़ा था और वो सारा का सारा कपड़ा फकीर को दान दे दिया। अब नामदेव जी घर लौटने लगे तो पत्नी की कही हुई बातें याद आने लगी। अब क्या करें, पैर घर की तरफ नहीं पड़ते थे। भूखे बच्चों के मासूम चेहरे आंखों के सामने आ गए और वहीं एक पीपल के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि जब सारी सृष्टि के पालन आप ही करते हो, सबका पेट आप ही भरते हो, तो मेरे परिवार का पेट भी आप ही पालोगे, आप ही उन्हें संभालोगे। और वहीं पीपल के नीचे भगवत भजन में लीन हो गए। अब भगवान कैसे रुकते। भगवान कहाँ रुकने वाले थे। जब सारे परिवार की जिम्मेदारी भक्त ने उन्हें सौंप दी, पहुंच गए भक्त नामदेव के घर और नामदेव की झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है। भगवान बोले, मैं सेवक हूं जी। भक्त नामदेव का घर यही है। हाँ जी, यही है। आपको कुछ चाहिए। सेवक बने भगवान मन में मुस्कुराए और कहने लगे, धन्य है भक्त नामदेव जी आपका परिवार भी। घर में कुछ नहीं है, फिर भी मन में देने की भावना है, सहायता की इच्छा है। आप कौन हैं श्रीमान। भगवान बोले, मैं तो सेवक हूं जी। जैसे नामदेव जी भगवान विट्ठल के सेवक हैं, मैं भी सेवक हूं। इससे ज्यादा सेवक की क्या पहचान होगी। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोला और फिर राशन उतरना शुरू हो गया। इतना सामान इतना सामान के घर में रखने की जगह ना बची। अब इतना सामान भगत जी ने भेजा है, पत्नी ने पूछा। भगवान बोले, हाँ भक्ताइन, आज भक्त नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जितना नामदेव की सामर्थ्य थी उतना उन्होंने भुगता दिया और अब जो सरकार की सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। और जगह बताओ, सामान कहाँ रखें, अभी और भी बहुत कुछ आ रहा है। इधर पत्नी ने देखा कि शाम ढलने लगी है। सामान रखते रखते पत्नी भी थक गई और बच्चे बहुत खुश थे। कभी गुड़, कभी शक्कर, कभी मेवे निकाल कर खाते और उनके मासूम दिल बहुत खुश थे। पत्नी ने हाथ जोड़कर सेवक से कहा कि अब बाकी सामान भगत जी के आने के बाद हम जगह देखकर रखवाएंगे। भगत जी को मुझे भगत जी को देखने जाना है। भगत जी अभी बाजार से लौटे नहीं हैं। सेवक के रूप में भगवान बोले, भगत नामदेव जी तो बाजार वाले पीपल के नीचे बैठे हैं और वही भजन कर रहे हैं। सभी परिजन वहां पहुंच गए। भक्त नामदेव जी ने उन्हें देखा और दूर से देखा तो सोचने लगे
कि जरूर भूख से बेहाल होकर ये मुझे ढूंढ रहे हैं। इतने परिजन पास आ गए। नामदेव जी कुछ कहते, इतने ही पत्नी बोली कि जब थान अच्छे भाव में बिक गया था, सच्ची सरकार ने खरीद लिया था, तो कुछ पैसे बचा लेते। इतना राशन खरीदने की क्या जरूरत थी? कई वर्षों भी समाप्त नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक कर आई हूँ। भक्त जी विस्मित थे, पर बच्चों के खिले हुए चेहरे देखकर वो समझ गए कि आज तो मेरे भगवान ने खेल खेल दिया। तभी पत्नी बोली, सच्ची सरकार का वो सेवक सामान लाते लाते रुक ही नहीं रहा। बड़ी मिन्नत करके रोक कर आई हूं कि भगत जी को आ जाने दो। नामदेव जी हंसे, बोले, वो सरकार है ही ऐसी। जब देना शुरू कर देती है तो लेने वाले थक जाते हैं, पर उसकी बख्शीश खत्म नहीं होती, वो देती ही रहती है। ऐसी ही है मेरी सरकार, और ऐसे ही हैं भगवान विष्णु। जय श्री कृष्णा।